नामकरण पारीख श्री जयसराज पिपलवा उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपको कक्षा सप्तमी में संस्कृत विषय के प्रथम पाठ इसका अध्यापन कराने जा रहा हूं। तो आइए हम अपने विषय का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। प्रथम पाठ है जिसका नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी, इसमें हम जो अच्छे वचन जो महापुरुषों द्वारा कहे गए हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला जो श्लोक आपके सामने दे रखा है वह है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात रत्न कितने प्रकार के होते हैं, रत्नों की संज्ञा क्या होती है, यानी रत्न कौन कौन से होते हैं, क्या नहीं होते हैं। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, अर्थात पृथ्वी पर 3 प्रकार के ही रत्न हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? जलमन्नम सुभाषितम। जलमन्नम अर्थात जल, और जल के टुकड़े कर दिए हमने, लिख दिया जलम, और आगे लिखा हुआ है अन्नम, और अंत में आया सुभाषितम। यानी 3 प्रकार के ही रत्न हमारी पृथ्वी पर बताए गए हैं। पहला है जल, दूसरा है अन्न, और तीसरा है सुभाषित। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात मूढ़े अर्थात जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, पाषाण, पाषाण किसे कहते हैं? पत्थर को। खंडेषु यानी टुकड़े। जो मूर्ख व्यक्ति होता है वह जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उनको भी क्या मान लेता है? उनको भी रत्न मान लेता है। और हकीकत में रत्न कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। आपको फिर से बताता हूं कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, अर्थात पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषितम। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति हैं वे पत्थर के टुकड़ों को भी क्या मान लेते हैं? रत्न मान लेते हैं। उसमें महापुरुषों ने सत्य की महिमा या सत्य के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। अर्थात यानी सत्य से ही पृथ्वी धारण की हुई है। जो सत्य है उसी के आधार पर पृथ्वी है, उसको धारण किया हुआ है। सत्येन तपते रवि, रवि अर्थात सूर्य, तपते यानी जो तपता है सूर्य, सत्येन यानी सत्य से ही जो रवि अर्थात सूर्य है वो तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्येन यानी सत्य से ही, वाति वायुश्च, वाति वायु है वो बहती है, वाति यानी बहती है, यानी सत्येन वाति वायुश्च अर्थात जो वायु बहती है, हम सांस लेते हैं, हवा आती है हमारे पास, तो किसके आधार पर आती है? सत्य के आधार पर। अर्थात सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से ही वायु बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, अर्थात सब कुछ है वो सत्य पर ही आधारित है। तो ध्यान देंगे, सत्य का महत्व बताते हुए कहा गया है कि जो धरती है वो सत्य के अनुसार धारण किए हुए हैं, या सत्य से ही पृथ्वी को धारण किया हुआ है, सत्य से ही सूर्य तपता है, और सत्य से ही वायु बहती है, और सब कुछ सत्य पर ही समाया हुआ यानी सत्य पर ही आधारित है। अगला जो श्लोक है, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। वसुंधरा अर्थात हमारी धरती पर जो रत्न हैं, किन को रत्न कहा गया है? पहले श्लोक में हमने कहा था 3 प्रकार के रत्न हैं, लेकिन कुछ रत्न ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, अर्थात दाने यानी जो दान करता है, दानी होता है। तपसी अर्थात जो तपस्या करता है। शौर्य जो बलशाली होता है, ताकतवर होता है। विज्ञाने यानी वैज्ञानिक। विनय अर्थात विनम्रता, और नये अर्थात नीतिज्ञ। ध्यान से सुने, दानी, तपस्वी, बलशाली, वैज्ञानिक, विनम्र और नीतिज्ञ, ये जो व्यक्ति कार्य करते हैं, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, अर्थात
उनके कार्यों में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस धरती पर बहुत से रत्न हैं। तो ये बात मैंने पहले बताई कि बहुत से रत्न हैं, दानी, तपस्वी, बलवान, बलशाली, वैज्ञानिक यानी वैज्ञानिक, विनम्र और नीतिज्ञ। इनके कार्य पर किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करके और हमको ये सोचना चाहिए कि ये अनेक प्रकार के जो रत्न हैं वो हमारे पृथ्वी पर रहते हैं। सद्भिरेव साहसित सद्भि कुर्वित संगतम सद्भिर विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिदाचरेत। अर्थात सद्भिरेव अर्थात जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके साथ ही बैठना चाहिए। हम कभी भी कहीं बैठते हैं तो सज्जन व्यक्तियों के बीच में ही बैठना चाहिए। अगर हम बुरे व्यक्तियों के पास बैठते हैं, हम कितने भी अच्छे होंगे, लेकिन दूसरा व्यक्ति यही कहेगा कि संगति है, इस प्रकार के व्यक्ति के साथ रहता है तो यह भी ऐसा ही व्यक्ति होगा। तो कहा गया है श्लोक के माध्यम से कि सद्भिरेव साहसित अर्थात जो सज्जन व्यक्ति है उनके साथ ही बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वित संगतिम, संगतिम अर्थात होता है संगति यानी हमारा साथ है, संगतिम यानी जो संगति भी है वो हमें सज्जन व्यक्तियों के साथ ही करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च अर्थात जो सज्जन व्यक्ति है उनके साथ ही मित्रता करनी चाहिए। उनके साथ अगर हमको वेर करना है या झगड़ा करना है तो वो भी सिर्फ सज्जन व्यक्तियों के साथ ही करना चाहिए। ना सद्भि किंचिदाचरेत अर्थात जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, उनके साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। सद्भिरेव साहसितः सद्भि कुर्वित संगतिम सद्भिर विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिदाचरेत अर्थात जो सज्जन व्यक्ति हैं उनके साथ बैठना चाहिए, सज्जन व्यक्तियों के साथ संगति करनी चाहिए, सज्जन व्यक्तियों के साथ मित्रता और विवाद या झगड़ा जो भी करना है सज्जन व्यक्ति के साथ ही करना चाहिए। ना सद्भि किंचिदाचरेत अर्थात जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनके साथ किसी प्रकार का जो व्यवहार है वो नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार की संगति नहीं रखनी चाहिए, ना उनके साथ मित्रता, ना कोई वैर करना चाहिए। आज की कक्षा में मैंने आपको 4 श्लोकों का अर्थ बताया है। अगली कक्षा में 2 श्लोकों का अर्थ कराया जाएगा और किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मैसेज के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। इनका अर्थ आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कक्षा में जो भी आपकी परीक्षा होगी उसके अंदर अर्थ पूछा जाता है सुभाषित आने का। धन्यवाद।